हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। बात उन दिनों की है जब राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे। राजा होने के नाते वे काफी दान आदि भी करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्ध दानवीर के रूप में फैलने लगी और पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। कहते हैं कि भगवान दर्पहारी हैं। अपने भक्तों का अभिमान तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भीम व अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू कर दी। वे कितने बड़े दानी हैं, तथा कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा, लेकिन हमने कर्ण जैसा दानवीर और कहीं नहीं सुना। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। भीम ने पूछ ही लिया, कैसे? कृष्ण जी ने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। बात आई गई हो गई। कुछ ही दिनों में सावन ऋतु प्रारंभ हो गई और वर्षा की झड़ी होने लग गई। उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा। मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी लेने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण जी ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। भगवान ने अर्जुन व भीम को भी इशारा किया। वेश बदलकर वे ब्राह्मण के संग ही हो लिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों को वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी कहीं मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी वही उत्तर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन व भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान को देखने लगे, लेकिन वे अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे देवता, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल में खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपा ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ अपना सेवक भी भेज दिया। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम ही दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के खिड़की दरवाजे तो आपके महल में भी थे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम उस स्थिति तक पहुंच जाए जहाँ स्वाभाविक रूप से जीव भगवान की सेवा करता है। हमें भगवान को देख चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने को ऐसे कार्यों में संलग्न करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखें। केवल एक गुण या एक कार्य में अगर हम पूरी निष्ठा से अपने को लगा दें तो कोई कारण नहीं कि भगवान हम पर प्रसन्न न हो। कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, किंतु उसने अपना यह नियम भंग नहीं होने दिया कि उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटेगा। यही जीवन में वास्तविक सफलता का नियम है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है कि अगर हम प्रतिदिन निष्ठापूर्वक हरे कृष्ण का जाप करें तो कोई कारण नहीं कि भगवान हम पर प्रसन्न न हो। बस जरूरत है अपने आप को नियम में बांधने की। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं।